बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूँ डॉक्टर शाहद बशीर। आज का जो मेरे आपसे गुफ्तगू करने का अनवान है, उसका मैंने अनवान एक स्पेशल जो मुझे एक दफ़ा एक फिक्रा सुनने में आया और बड़ा मेरे दिल को लगा, वो है पंजाबी में है, उस पे मैं रख रहा हूँ। वो ये है और फिर बाद में आपको उस वाक़े का जो हुआ है वो भी बताता हूँ। वो अनवान है, मेरे सोहणिया रब्बा मैनू माफ़ कर दे। मैं एक दफ़ा मस्जिद से बाहर आ रहा था नमाज पढ़ के, तो मेरे आगे आगे एक मस्कीन सा आदमी जा रहा था। जब उसने मस्जिद से बाहर पाँव रखा तो उसने बड़ी बड़ी दर्द भरी आवाज से कहा, ऊपर को मुंह उठाया, माफी मांगी हाथ जोड़कर, मेरे सोहणिया रब्बा मैनू माफ कर दे। वो फिक्रा मुझे आज तक नहीं भूलता। वैसे उर्दू में इसका जो उन्वान है वो तो ये है, इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदों को ये इम्तियाजी खूबी बयान फरमाई है कि वो सहर के औकात में अल्लाह के हजूर गड़गड़ाते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, और मोमिनों को तलकीन फरमाई कि वो तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें और ये यकीन रखें कि अल्लाह इनके गुनाहों पर दरगुजर फरमाता रहेगा, इसलिए कोई बड़ा माफ़ फरमाने वाला और अपने बंदों से इंतहाई मोहब्बत करने वाला है। सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत चाहो और इसके आगे तौबा करो, भला शुबा मेरा रब बड़ा ही रहम फरमाने वाला है और बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह की रहमत से हमेशा पुरउम्मीद रहिए और यकीन रखिए कि मेरे गुनाह ख्वाह कितने ही ज़्यादा हों, अल्लाह की रहमत इससे कहीं ज़्यादा वसी है। समुंदर की जाग से ज़्यादा गुनाह करने वाला भी जब अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह इसकी सुनता है और इसको अपने दामन रहमत में पनाह देता है। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में फरमाते हैं, अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से हरगिज़ मायूस न होना, यकीनन अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और बहुत ही माफ़ फरमाने वाला बड़ा ही मेहरबान है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू करो, इसकी फर्मा बरदारी बजा लाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ पड़े और फिर तुम कहीं से मदद ना पा सको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़हनी सुकून, शरह सदर, जिस्मानी राहत, इत्मीनान क़ल्ब और मताए हसना हासिल हो तो इस्तग़फ़ार को अपना शुआर बना लीजिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम अपने रब से माफ़ी चाहो, इसकी तरफ पलट आओ तो वह एक मुद्दत ख़ास तक तुमको अच्छा समान ज़िंदगी देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्मानी तौर पर मजबूत हों और आपका जिस्म मसाइब व अलाम और आफात व अमराज से महफूज रहे तो इस्तग़फ़ार कीजिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफ़ी चाहो, फिर इसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मज़ीद कुव्वत का इजाफ़ा करेगा। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हवादिस ज़माना और ज़माइश व फितन से मामून रहें तो इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, इस वक्त तो अल्लाह ताला इन पर अज़ाब नाज़िल करने वाला ना था जबकि तू इनके दरमियान मौजूद था, और न अल्लाह का ये कायदा है कि लोग इस्तग़फ़ार कर रहे हों और वे इनको अज़ाब दे दे। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन मूसलाधार बारिश से सैराब हो और औलाद साले, माल हलाल और कुशादा रिज़्क़ आपका मुक़द्दर ठहरे तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कीजिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको रफ़ाए दर्जात, नेकियों में इजाफ़ा और बुराइयों से निजात नसीब हो तो इस्तग़फ़ार ही इसका वाहिद रास्ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, कहते जाना हित्तातुन, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और नेकोकारों को मज़ीद फजल व करम से नवाजेंगे। हदीस इसके बारे में कुछ इस तरह हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार गुनाहों और गलतियों का कामयाब इलाज और बेहतरीन दवा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया करते थे। ऐ लोगों, अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की माफ़ी तलब करो और इसी की तरफ रुजू करो, बेशक मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाह ताला सच्चे दिल से माफ़ी मांगने वाले से राज़ी हो जाता है, इसलिए कि वह शख्स अपने गुनाहों का इतराफ़ करके पालनहार की तरफ रुजू करता है। गोया कि वो कहता है, मेरे रब, मैंने गलतियों
برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، تیرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی اور حدود سے تجاوز کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مجھے شیطان نے اپنی چالوں میں جکڑ لیا، خواہشات نے مجھے مغلوب بنا دیا، نفس امارہ نے مجھے دھوکے میں ڈالا۔ میں تیرے حلم، عفو، درگزر، بے پناہ سخاوت، تیری بے پایاں رحمت سے امید لگا کر تیرے حضور نہایت ہی شرمندہ ہو کر معافی کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں سے درگزر فرما اور میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں اور میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے استغفار کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات اور تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دلچسپ واقعہ اس میں گوش گزار کرتا جاؤں کہ ایک شخص کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہ کر سکا۔ آخر کار اس نے عالم دین سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا، کثرت سے استغفار کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مستغفرین سے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نوح میں، وہ تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ اس شخص نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد عطا فرما دی۔ میرے دوستو، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے استغفار کریں۔ جب بھی آپ کے دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے پہلے کہ کچھ ایسے معاملات ہو جائیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ربائی بہت ہی خوب ہے۔ فرماتے ہیں، پلٹ آ خدا کی طرف پھر پلٹ آ، تو جو کچھ اور جیسا بھی ہے خدا کی طرف پلٹ آ۔ اگر تو کافر، آتش پرست اور بت پرست ہے تب بھی خدا کی طرف پلٹ آ۔ ہمارا یہ دربار مایوسی اور ناامیدی کا دربار نہیں۔ اگر تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے تب بھی پلٹ آ۔ اللہ حافظ۔